वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा माइट्स के ऊपर, जो हमारे गार्डन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो हमारे गार्डन का, हमारे गुलाब का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो माइट्स है। आज हम डिस्कस करेंगे कि माइट्स कहाँ से आते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, कैसे देखने में लगते हैं, इनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनका कैसे खात्मा किया जा सकता है, इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, इनकी लाइफ स्पैन क्या है, ये सारी कुछ जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। हालांकि माइट्स के बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी जानकारी मैं देना चाहता हूं कि जितने से कि हमारे प्लांट्स की रक्षा उनसे हो सके, हम अपने प्लांट्स को उनसे बचा सकें। और जो हम गुलाब पे पूरे साल मेहनत करते हैं और ये माइट्स आते हैं और 2 या 4 दिन के अंदर ही हमारे गुलाब के सारे पत्ते ख़त्म कर देते हैं और बहुत ही डल शेप में हमारे प्लांट्स हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। बहुत डिटेल जानकारी नहीं दूंगा, सिर्फ उतनी जानकारी दूंगा जितनी से कि हमें अपने गुलाब का बचाव करने में हेल्प मिले, सहायता मिले। बस उतनी ही जानकारी आज मैं आप लोगों को माइट्स के बारे में देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में ये हमेशा बताने की कोशिश किया हूँ कि आपको 2-3 बीमारी से गुलाब को अपनी हमेशा बचा के रखना है। और मेरे को अफसोस इस बात का होता है कि सारा कुछ बताने और समझाने के बाद भी हम वो गलतियां फिर भी करते रहते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार ये बात बोला हूँ कि थ्रिप्स, माइट्स ये ऐसी बीमारी है जो गुलाब में आनी है। ये गुलाब में डेफिनेटली आते हैं, निश्चित तौर पे आते हैं, ये मान के चलिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका गुलाब बहुत हेल्दी है और आपके गुलाब में कभी ये सब बीमारी नहीं आती है, आप जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करते हैं उससे कभी आपके गुलाब में बीमारी नहीं आएगी, ये सोच ही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे गुलाब के लिए। ये बिल्कुल आप गलतफहमी में जी रहे हैं कि आपके गुलाब में कोई बीमारी नहीं आएगी और आपका गुलाब हमेशा हेल्दी रहेगा। आपको हमेशा अलर्ट रहना है थ्रिप्स और माइट्स से। ये आते आते हैं। जनरली थ्रिप्स और माइट्स जो होते हैं वो पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप पूछें कि जो इनका मेन सीजन क्या है, तो थ्रिप्स जब हम सीजन गुलाब का स्टार्ट होता है, जब हम प्रूनिंग करते हैं और उसमें जो नए सूट्स आते हैं, उस समय थ्रिप्स अटैक करता है। क्योंकि जो नए सूट्स होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो थ्रिप्स को वो प्रोटीन बहुत पसंद है, तो थ्रिप्स उस समय अटैक करता है जब नए सूट्स आते हैं। यानी कि जब सीजन स्टार्ट हो रहा होता है तब थ्रिप्स अटैक करता है। उस समय हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और जब सीजन खत्म हो रहा होता है, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है, जब सीजन खत्म हो रहा होता है तो इस वक्त माइट्स अटैक करते हैं। तो इस समय हमें माइट से अपने आप को, अपने गुलाब को बचाने की जरूरत होती है। और ये बार बार मैं बोलता हूँ। इसके अलावा जो कुछ बीमारियां जो होती हैं वो वेदर के थ्रू होती हैं और प्लेस टू प्लेस होती हैं। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, या जहाँ बहुत ज़्यादा नमी है वहाँ स्केल की बीमारी हो सकती है, या कुछ जगहों पे डाइबैक की प्रॉब्लम हो सकती है। ये स्पेस टू स्पेस वैरी करता है। लेकिन थ्रिप्स और माइट्स ये हर गार्डन में, हर सिटी में ये अटैक करते हैं। तो हमें इससे जरूर बचाव रखनी चाहिए। जहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ नमी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ स्केल की प्रॉब्लम आती है। ये खास करके ये 3 बीमारी पे, और इस 3 बीमारी से भी ज़्यादा, 3 बीमारी में भी 2 जो बीमारी है थ्रिप्स और माइट्स, इस पर मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि आप थोड़ा अलर्ट रहो, आप थोड़ा सजग रहो, ताकि ये बीमारी आपके गुलाब में नहीं आए। और अगर ये बीमारी आ जाती है तो आपके गुलाब, आप मान के चलो कि 1 से 2 महीना पीछे चले जाते हैं आपके गुलाब, और आपके गुलाब की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वो खत्म हो जाती है। अब मैं बात करूंगा कि जिस दुश्मन से हमें लड़ना है, जिस दुश्मन से हमें अपने गुलाब को बचाना है, जिस दुश्मन से हमें सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, वो दुश्मन होता कैसा है, उसकी पूरी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूंगा। वो कैसा देखने में लगता है, उसका लाइफ स्पेन क्या है और किस तरह से वो डेवलप करता है, उसके बारे में बात करूंगा। जो ये माइट्स है, ये जनरली खुली आंखों से नहीं दिखता है, और इसी का फायदा ये उठाकर हमारे गुलाब के बीच में घुस जाता है। और जब ये घुसता है, क्योंकि खुली आंखों से तो दिख नहीं रहा है, अगर आपको दिखेगा तो डेफिनेटली आप उसका इलाज करेंगे। और जब ये घुस जाता है तो धीरे धीरे गुलाब के बीच में जाके, पत्तों के नीचे जाके छुप जाता है। और ये बेसिकली हवा से
ये आता है हमारे गुलाब के बीच में, हमारे प्लांट्स के बीच में। और इस एक बार यहाँ पे और भी मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे गुलाब के अलावा बहुत सारे और भी कई प्लांट्स हैं, वहाँ पे ये बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। हालांकि मेरे गुलाब में और कोई प्लांट्स नहीं है, तो शायद मैं इसलिए, ये भी एक कारण है कि मेरे गुलाब इससे बचे हुए हैं। लेकिन जहाँ गुलाब के अलावा भी कई प्लांट्स हैं जिस गार्डन में, तो वहाँ से ये बीमारी के आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो गुलाब है, ये जो माइट्स है, वो पत्तों के अंदर आकर बैठ जाता है। और इसके 4 स्टेजेस होते हैं। जब ये माइट्स जो बच्चा देता है, उसका होता है सबसे पहले तो एग बनता है, उसके बाद लार्वा बनता है, उसके बाद निम्फ बनता है, उसके बाद फिर वो एडल्ट बन जाता है। वो पूरा माइट्स जो है वो रेडी हो जाता है। ये 4 स्टेज हैं और ये स्टेज कंप्लीट होने में करीब 1 महीने का टाइम लगता है। यानी लार्वा से लेके एडल्ट बनने में 1 महीने का टाइम लगता है। और जो इसकी मदर है, जो माइट्स है, जो फीमेल माइट्स है, वो एक बार में 250 से 300 अंडे देती है। और आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट ग्रोथ होता है इनका। और ये बहुत जल्दी, तभी आपको कई बार पता भी नहीं चलता हो कि अचानक क्या हुआ मेरे प्लांट में, और अचानक ही ये प्लांट मेरे पत्ते पीले क्यों पड़ गए और अचानक गिरने क्यों से। तो ये 250 से 300 अंडे एक बार में जो फीमेल माइट्स है वो देती है। और जो एडल्ट होने के बाद जो इसकी लाइफ स्पेन होती है वो करीब आगे 60 से 90 दिन की होती है, यानी कि 2 महीने से 3 महीने की पूरी लाइफ होती है। तो अगर शुरू से देखें तो 3 से 4 महीने की लाइफ होती है माइट से, जब एक अंडा एक बनता है। और जब वो एडल्ट पूरी लाइफ जो स्पेंड करता है वो करीब 3-4 महीने का होता है। लेकिन जो अंडे से एडल्ट बनने का है स्टेज, वो 1 महीने का होता है। और ये खुली आंखों से नहीं दिखता है। तो ये इनका खाते क्या है, बेसिकली इनका फीडिंग क्या है, ये कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं, इस पे भी हम गौर करेंगे। इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। जो हमारे गुलाब हैं, उनके जो पत्ते हैं, इनके अंदर जो सैप है, जो जूस है, जो रस है, वही इनका खाना है। वो हमारे गुलाब के पत्तों के नीचे बैठ जाते हैं और यहाँ से बैठकर हमारे गुलाब के पत्तों के रस को चूसते रहते हैं। हालांकि प्लांट से के मरने का चांस बहुत कम होता है इस बीमारी से, लेकिन अगर पत्ते पूरे गिर गए और गर्मी अचानक आपके शहर में बहुत बढ़ गया है, तो पत्ते हेल्प करते हैं प्लांट को गर्मी से बचाने में। उस केस में अगर गर्मी बढ़ गया शहर के अंदर और गुलाब पे बहुत हीट आ रहा है और उसमें पत्ते नहीं हैं, तो ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है प्लांट, और डायबैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और तब जाकर गुलाब हमारा मर जाता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे गुलाब को अगर हम सजग ना रहें, अगर हम इसमें अलर्टनेस ना दिखाएं, तो अगर लॉन्ग टर्म तक वो चलता रहा तो हमारे गुलाब के प्लांट में डायबैक की प्रॉब्लम आ सकती है और फाइनली हमारा गुलाब मर भी सकता है। क्योंकि जो पत्ते होते हैं, इन्हीं से जो हमारे प्लांट हैं वो अपने मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं, अपने आप को जिंदा रखते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जितने भी प्रोसेस होती है उन पत्तों के थ्रू ही होती है हमारे प्लांट्स में, सबको पता है। और उसी पत्ते के ऊपर हमारे माइट्स अटैक कर देते हैं, वो अंदर जाके बैठ जाते हैं छुपकर। और सारा जब आप उसका स्टार्टिंग यही होता है कि जब पत्ते के ऊपर आपको पीले पीले धब्बे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे या व्हाइट कलर के धब्बे दिखने शुरू हो जाएंगे। कई बार हम सब समझते हैं कि ये ब्लैक स्पॉट है और ब्लैक स्पॉट समझ के हम उसको इग्नोर करते हैं, पत्ते तोड़ के कहीं फेंक देते हैं, लेकिन वो ब्लैक स्पॉट नहीं होता है, बेसिकली वो माइट का अटैक होता है। तो वो एक पहला स्टेज होता है जब हम पहचान सकते हैं कि हमारे गुलाब के अंदर माइट्स का अटैक हो चुका है। अगर पानी वगैरह प्रॉपर नहीं दे रहे हैं तो कुछ आगे के स्टेज में उसके अंदर जाले भी बनने शुरू हो जाते हैं, फिर पत्ते मुड़ने भी शुरू हो जाते हैं, नाव के शेप ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि हमारे गुलाब के ऊपर माइट्स का अटैक हो चुका है। ये माइट्स है और इस तरह से ये फैलता है, ये मैं बताया अभी तक। अब इससे हमें अपने आप को बचाना कैसे, अपने गुलाब को बचाना कैसे, उस पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो माइट्स डेवलप होते हैं उनके लिए जो सबसे अच्छा जो वेदर होता है वो होता है हमारा 15-20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो वेदर होता है इनके लिए बड़ा फेवरेबल होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ये खत्म होते जाते हैं, इनकी लाइफ खत्म होती जाती है, और जितना ठंड रहता है इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती रहती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये आगे खत्म होते चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात है
कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको जरूर एक बार बताना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ। हम जो कॉमन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो हम यूज़ करते हैं अपने गुलाब के ऊपर, वो हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? रीज़न ये है कि अगर हम जो नॉर्मल कॉमन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दूसरे कीड़े को मारने के लिए जो हम करते हैं, उससे क्या होता है कि जो माइट्स होता है अपने अंदर इसके अंदर इतनी क्षमता होती है, ऐसा इसकी एक क्वालिटी है, एक आप कहें कि दैवीय शक्ति है इस माइट्स के अंदर, जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उसके खिलाफ ये अपने बॉडी के अंदर रेसिस्टेंट पैदा कर लेता है। ये इसके एक इनहेरिटेंट पावर है, इसकी एक ताकत है, इसकी एक शक्ति है। तो वो तो उसके लिए एक रेसिस्टेंस अपने अंदर डेवलप कर लेता है, यानी एंटीबॉडी तैयार कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो नॉर्मल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हैं वो इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। दूसरा, जो नॉर्मल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हैं वो बाकी जो कीड़े हैं जो इसके दुश्मन है, माइट्स के दुश्मन है, उन कीड़ों को वो मार देता है आपका नॉर्मल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। जैसे लेडी बग्स है, आइसविंग है, ये ऐसे कीड़े हैं जो नॉर्मली जो माइट्स हैं उसको खाते हैं, उसको खाकर अपने आप को जिंदा रखते हैं। तो नॉर्मल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो हम यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि वो जो कीड़े हैं जो इसके दुश्मन है, माइट्स के जो दुश्मन है, जो नेचुरल दुश्मन है, वो मर जाते हैं और माइट्स को डेवलप होने के लिए बहुत अच्छी ताकत और बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल वेदर, हर चीज मिल जाता है और माइट्स बहुत अच्छा डेवलप होता है। उसके बाद आप हमें शिकायत करते हैं कि सर हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब कुछ यूज कर रहे हैं, फिर भी हमारे माइट्स नहीं जा रहे हैं। तो माइट्स इसलिए नहीं जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके लिए वो अपने अंदर एंटीबॉडी बना लेता है, ये उसका दैवीय शक्ति है, उसका एक पावर है उसके अंदर। दूसरा, जो उसके दुश्मन है, जो माइट्स के दुश्मन है, लेडी बग्स जैसी चीजें जो हैं, वो आप उनको मार दिए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप माइट्स को एक ताकत दे रहे हैं अपने गार्डन में डेवलप होने के लिए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप नॉर्मल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अपने गार्डन में यूज करना बंद कर दें। अब बात हम ये करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अभी तो हमने डिस्कस किया कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था आप सबों को। अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे गार्डन के अंदर ये जो माइट्स है, जो हमारे गुलाब का दुश्मन है, ये अटैक ना कर पाए। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि अपने गुलाब के अंदर हम वाटरिंग और सावरिंग प्रॉपर करें। वाटरिंग हम जो ऊपर से गुलाब के ऊपर पानी छिड़कते हैं उससे नहीं होगा, एक रिवर्स वाटरिंग यानी पत्तों के नीचे वाटरिंग हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पत्तों के नीचे वो घर बनाते हैं। जो पानी है हम माइट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलाब बचा रहे, माइट्स अटैक ना करे, तो सुबह और शाम वाटरिंग और सावरिंग अपने गुलाब का जरूर करें। जो सावरिंग है वो रिवर्स सावरिंग जरूर करें, ताकि पत्तों के नीचे भी पानी जाता रहे, ऊपर ऊपर ना करें, नीचे भी करें। दूसरा, जो मैं कुछ दवाइयाँ मैं बताया हूँ जो आपको रेगुलर, आपको वीकली आपको करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, उससे आपके गुलाब को नुकसान नहीं है, उसका फायदा है। और जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, अगर वो दवाइयों पे आपको भरोसा नहीं है तो आप कुछ ऐसी दवाइयाँ लो जिन पे आपको भरोसा है और जो आपके एरिया में मिलता है। अगर मेरी बताई हुई बातों पे आपको भरोसा नहीं है तो जिस पे आपको भरोसा है वही करो, लेकिन इंसेक्टिसाइड, नॉर्मल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आपको यूज नहीं करना है। जो माइट्स है वो नॉर्मल इंसेक्ट नहीं है। और आपको बड़े मजे की बात मैं बताऊं कि माइट्स जो है इंसेक्ट्स में आते भी नहीं है, इनकी काउंटिंग इंसेक्ट्स में नहीं होती है। और पूरे दुनिया में 1600 से भी ज्यादा तरह के माइट्स हैं आपकी, और सबका अलग अलग कैरेक्टर है, तो आप कितनों को मारोगे? तो ये इंसेक्ट नहीं है, इसलिए इंसेक्टिसाइड ये काम नहीं करेगा, इस पे पेस्टिसाइड काम नहीं करेगा। इसके ऊपर जो काम करता है वो है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो होता है, वही काम करता है। जो मैंने आपको बताया है, एक्जोडस मैंने बताया हुआ है, वो आप यूज़ करो। एक्जोडस थोड़ा महंगा है लेकिन आपके गुलाब को बचा के रखता है। आप 10 तरह के दवाइयाँ खरीदते हो 5-10 हज़ार रुपए के, इससे अच्छा है कि 500 रुपये का एक दवाई खरीद लो एक्जोडस, उसी से आपका काम हो जाना है। दूसरा, अगर एक्जोडस आपको महंगा लग रहा है तो जर्मन टेक ले लो, जर्मन टेक आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा डेलीगेट है, या कुछ और आपको लगता है कि आपके जो लोकल मार्केट में जो लोकल फर्टिलाइजर की कंपनी है वो अगर कोई अच्छी दवा बताते हैं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि वो जो भी दवा लो वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक वाले ही पेस्टिसाइड जो माइट्स को वो दबा सकते हैं या रोक सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, वो सिर्फ ऑर्गेनिक दवाइयाँ ही हैं। इनऑर्गेनिक
नहीं इसके ऊपर काम करेगा। उसके लिए मैं बताया कि इसके ऊपर दैवीय शक्ति है, ये अपने आप को बचा लेगा, एंटीबॉडी उसका तुरंत ये रेडी तैयार करके बैठा होता है। तो नॉर्मल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड काम नहीं करेगा। तो पहले तो वाटरिंग और सावरिंग, वाटरिंग रिवर्स भी आपको करनी है, वाटरिंग सावरिंग करते रहिए। और जो मैं दवाई बता रहा हूँ इसका 1 ml, ज़्यादा नहीं, 1 ml या 0.5 ml आप अपने गुलाब के ऊपर जरूर छिड़काव करें। जब आपके गुलाब में बीमारी नहीं है इस तरह की, तो हमें 1.5 ml या 2 ml देने की जरूरत नहीं होती है। 1 ml या 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से अपने गुलाब के ऊपर छिड़काव करें, पत्तों के नीचे छिड़काव करें। उससे क्या होगा कि उसके गंध से या उसके असर से जो माइट्स है वो आपके गुलाब पे असर नहीं करेंगे। और अगर कभी कोई प्लांट है उसके आपके गुलाब के आसपास, तो उस प्लांट्स को थोड़ा दूर कर करके, खास करके इस मौसम में अगर पॉसिबल नहीं है कुछ प्लांट्स को अलग करना, तो आप ये सारे प्रिकॉशंस लें, तो इससे आपके गुलाब में बचाव हो सकता है। तो दोस्तों बेसिकली अगर मैं कहूँ कि माइट से बचाने का क्या तरीका है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है वो हमारे गुलाब को बचा के रखना इससे, और बचा के रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि माइट्स को पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रॉपर ढंग से वाटरिंग और सावरिंग करें, रिवर्स सावरिंग जरूर करें, पत्तों के नीचे जरूर करें, खास करके इस मौसम में। और 1 ml या 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से आपके पास जो भी पेस्टिसाइड है आपके पास, चाहे वो एक्सोडस हो या जर्मन टेक हो, नवल क्रांति हो, या आपके पास डेलीगेट हो, या जिस पे भी आपको भरोसा है, लेकिन ऑर्गेनिक होनी चाहिए, जिस पे भी भरोसा है वो 1 ml या 0.5 ml करके वीकली अपने गुलाब के ऊपर छिड़काव जरूर करें, पत्तों के नीचे जरूर डालें। ये अगर आप करते रहेंगे तो आपके गुलाब में कभी कोई माइट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आ जाती है तो इन्हीं सारी दवाइयाँ वो जिनका मैंने नाम लिया, या जिस पे भी आपको भरोसा है, नॉर्मल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं करना है। बाकी जो माइट्स के लिए जो भी दवाइयाँ आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, जिस पे आपको भरोसा है, वो आप 1 ml के बजाय 1.5 ml करके और अपने गुलाब के ऊपर छिड़काव करें, वाटरिंग सावरिंग करते रहें, और जो एक बनता है उसको मारने की कोशिश करें ताकि वो आगे डेवलप ना करे। वो एडल्ट बनने से पहले उसको हमें खत्म करना होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस आप करते रहें, आपके गुलाब में कभी कोई माइट्स की प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा भी हमें इस टाइम में कम कर देनी चाहिए, जो ये मौसम होता है, जो ड्राई वेदर है। क्योंकि ड्राई वेदर में मैं बताया जैसा कि माइट्स अटैक करते हैं, पानी की थोड़ी कमी रहती है और इनके लिए अच्छा माहौल बन जाता है, टेम्परेचर इनके फेवरेबल होता है। तो इसमें एक चीज़ और हमें करनी चाहिए कि नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी अपने प्लांट्स में हमें कम कर देनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत पसंद है माइट्स को। तो उसकी पावर को, उसकी शक्ति को हमें कम करना होता है, ये हमारा टारगेट होता है। मैं जैसा कि आपको बताया था कि 15 जनवरी के आसपास मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी अपने गुलाब की। मेरे गुलाब बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हो गए थे और मुझे वो पसंद नहीं थे। मुझे अभी जिस सिचुएशन में हमारे गुलाब हैं, बस यही सिचुएशन मेरे को गुलाब को चाहिए होता है। तो 15 जनवरी के आसपास जो मैंने हार्ड प्रूनिंग की, उसके बाद नए पत्ते निकल के आ गए, और शायद हो सकता है इस वजह से इसमें माइट्स अटैक नहीं आए होंगे, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। हालांकि मैं एक्सोडस प्रॉपर विदाउट एनी फेल मैं हर संडे को 0.5 ml या 1 ml करके स्प्रे करता रहता हूँ। वाटरिंग सावरिंग कभी चाहे रात में 10-11 बजे भी आऊँ तो वाटरिंग सावरिंग करना नहीं भूलता हूँ। तो ये प्रिकॉशन लेता रहता हूँ, जिसकी वजह से शायद हमारे गुलाब बचे हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करो, बहुत एक्सपेरिमेंटिव नहीं होना है कि तरह तरह की दवाइयाँ यूज़ करनी है। आप 1 या 2 दवाई रखो, उसी से आपके गुलाब बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करना भी हमारे गुलाब के लिए, गुलाब के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं हमेशा आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत सिंपल वे में, बहुत आसान तरीके से बहुत ही अच्छा गुलाब उगाया जा सकता है। लेकिन मेरी हालत उस डॉक्टर की तरह हो जाती है जो डॉक्टर कम 1 या 2 गोलियां लिखता है, तो लोगों को उस पर भरोसा नहीं होता है कि ये 1-2 गोलियों से हमारी बीमारी का इलाज कैसे कर सकता है। और उस डॉक्टर पे भरोसा ज़्यादा हो जाता है जो तरह तरह की 8-10 गोलियां लिख देता है, लाल पीली काली नीली गोलियां लिख देता है। उस डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और उनको ये लगता है कि ये इतना दवा लिख दिया तो डेफिनेटली हमारे शरीर पर काम करेगा। मेरा हाल भी कुछ वैसा ही हो जाता है। मैं बहुत सिंपल वे में, बहुत अच्छे तरीके से गुलाब उगाने की और सिखाने की कोशिश करता रहता हूं मैं।
और मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या बहुत ज़्यादा एनपीके मैं नहीं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप खरीदो। जो टू दी पॉइंट है बस वही खरीदने के लिए आपको बोलता हूँ मैं, या कोशिश करता हूँ कि मैं कम एनपीकेज में या कम पेस्टिसाइड में आपके गुलाब अच्छा से अच्छा कर सकूं। मैं गुलाब को बहुत मुश्किल नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैं ये बहुत इजी वे में गुलाब को करने की सिखाने की कोशिश करता हूं, करने की कोशिश करता हूं। आप विश्वास करें, बहुत सिंपल वे में गुलाब किया जा सकता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्सपेरिमेंट करूं और सुबह जाना है और रात को आना है, बहुत कम टाइम होता है। वाटरिंग सावरिंग करता हूं, हफ्ते में 2 फीडिंग देता हूं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते रहता हूँ, यही मेरा डेली का प्रोसेस है। और ये मैं एक बात बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि गुलाब आप अपनी हॉबी के लिए उगा रहे हो, फेसबुक पे दिखाने के लिए नहीं उगा रहे हो। अगर आप किसी और को दिखाने के लिए उगाना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली उस पर एक्सपेरिमेंट आप तरह तरह के करोगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना अपने गुलाब के साथ नुकसानदायक होता है प्लांट्स के लिए, और बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल में बहुत अच्छा गुलाब उगा सकते हो। पहला 1 और 2 साल हमारे गुलाब के लिए बड़ा क्रूशियल होता है। उस समय आपको फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन आपको संभालना होता है। एक बार जब आपके सीजन से को अडॉप्ट कर लेता है हमारा गुलाब, तो अपने आप थोड़ा बड़ा होकर और अपने आप संभालना सीख जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, एनपीके से आगे कोई खाना नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के आगे कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। बार बार मैं बोलता हूँ, बस आपको ये सीखना है कि किस समय में कौन सा एनपीके आपको देना है, जो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको कौन से देना है वो भी मैं बताता हूँ। बस आप 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें, अपने गुलाब में वाटरिंग सावरिंग प्रॉपर करते रहें। बहुत एक्सपेरिमेंटिव नहीं होना है आपको, और अपने शौक के लिए, जो आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा के लिए आप गुलाब उगाना शुरू करें, न कि दूसरों को दिखाने के लिए गुलाब उगाएं। बस इतना ध्यान रखें, आपके गार्डन में गुलाब बहुत अच्छा हो सकता है। अगले किसी टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।